हेलो बच्चों, वर्कशीट 84 10 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है। इसमें हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में से हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब एनिमल सॉलिड फूड लेते हैं और इनकी बॉडी में सॉलिड फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो इस प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है, जैसे फंजाई। फंजाई के अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। तीसरे न्यूट्रिशन का टाइप है पैरासिटिक। पैरासाइट्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसकी आउटर बॉडी पर से खाना लेते हैं और जो खाना उनको प्रोवाइड करता है उसे हम होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, ये प्लांट पैरासाइट है जिसे हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। ये प्लांट्स के फूड को सैप के रूप में यानी सॉल्यूशन के रूप में उनकी स्टेम से एब्जॉर्ब कर लेता है। टिक्स, टेप ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे खाना लेते हैं? ये फूड को अपनी एंटायर बॉडी सरफेस में से, मान लीजिए अमीबा है, ये कहीं पर भी इनकी बॉडी सरफेस के आसपास जब फूड आएगा तो वहां से ये फूड को अंदर ले लेते हैं। अमीबा के केस में फूड को लेने के लिए शूडोपोडिया बनते हैं। इनकी बॉडी कुछ स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर लेती है अपनी बॉडी, क्योंकि आपको पता है कि इसका बॉडी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये फूड को उसके अंदर एंट्रैप कर लेती है शूडोपोडिया के अंदर, और वैक्यूल जैसा फॉर्म हो जाता है जो इस फूड को अंदर ले आता है। इसके बाद इसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन जैसे प्रोसेस होते हैं और इस तरह अमीबा फूड लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमीबा की बॉडी पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं, जिसको हम शूडोपोडिया कहते हैं, वो इस फूड को फूड वैक्यूल की हेल्प से इसके अंदर लेके जाता है। पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास लेकिन डेफिनेट शेप होती है, इसीलिए यह एक पर्टिकुलर स्पॉट से ही फूड ले पाता है और इस स्पॉट से फूड लेने के बाद डाइजेशन के लिए यह फूड सीलिया की मूवमेंट से ही इसके पास पहुंच पाता है। आपने देखा होगा कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपकी बुक में भी दिया होगा। अब हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है। ह्यूमन बींग में जब न्यूट्रिशन होता है तो यह होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें जो प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, यानी टेकिंग इन फूड फ्रॉम द माउथ, थ्रू द माउथ। फिर माउथ में च्यू होने के बाद यह फूड स्टमक में पहुंचता है, जहां पर इसका डाइजेशन होता है, जिसमें एंजाइम्स काम करते हैं और फूड को सिंपलर मटेरियल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद यह इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर भी कुछ कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता है और इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों से होकर ब्लड में यह फूड पहुंचता है। फूड का एसिमिलेशन होता है इसके बाद में, और लास्ट स्टेप में फूड के एसिमिलेशन होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो इजेशन हो जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम होता है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। माउथ में सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में या पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। पेनक्रियाज ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज करता है जो कि इंटेस्टाइन में पहुंचता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन पर और लाइपेज फैट्स पर काम करता है और उसको सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन कर देता है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रिशन इन अमीबा का हमें डायग्राम बनाना है, वेल लेबल डायग्राम, जिसमें हम सभी स्टेप्स दिखाएंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। आपको यह डायग्राम इसमें बनाना है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड?
स्लाइवा रिलीजेस साइवरी अमाइलेज। तो आपको यह आंसर यहाँ से लिखना है, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज मेंट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? जब फूड माउथ से और फूड पाइप में आता है, तो फूड पाइप से स्टमक में जाने के लिए ये फूड पाइप ऊपर नीचे इसकी मसल्स मूव करती हैं, जिससे कि फूड का बोलस फिसल करके और स्टमक में पहुंचता है। इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन, यह एसिड की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करता है, पेप्टोन पे या प्रोटीन्स पर काम करता है। इसीलिए एसिड का रिलीज होना स्टमक में ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी? फूड जब डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद एब्जॉर्ब होकर यह हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल्स इस फूड को हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर लेके जाता है, जिससे कि सेल्स को फूड मिलता है और एनर्जी मिलती है। इसलिए एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें वेल लेबल डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपको यह डायग्राम इस क्वेश्चन में बनाना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।